साहब, अब मैं उनको दावत देता हूं। भाई जिग्नेश मेवानी के लिए जोरदार तालियां। वो डरते हैं, वो डरते हैं, किस बात से डरते हैं? तमाम गोला बारूद, धन दौलत, पुलिस और तमाम फौज के बावजूद वो डरते हैं उस बात से कि एक दिन ये गरीब निहत्थे लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। आज पूरे भारत में सीए और एनआरसी के खिलाफ 25 लाख से ज्यादा लोग डरना छोड़कर, मोदी और अमित शाह से डरना छोड़कर इंकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद किए हैं। उन तमाम साथियों को, साथी दीपक दास, जाहिद अनवर, नरेंद्र भाई, मोदी नहीं राणा, हैदर भाई, जेएनयू और जामिया की हमारी बहनें, प्रियंका बहन, चंदा बहन, गुजरात से चलकर हमारे साथ आए साथी देव देसाई, भीम आर्मी के साथी और मंच पर तमाम जो साथी है वो, आप युवा, बुजुर्ग, बहनें, माताएं, आप तमाम लोगों के साथ साथ शाहीन बाग और जेएनयू और जामिया की उन बहनों ने, स्टूडेंट्स ने और जाहिन बाग पर उनके तमाम लोगों ने पूरे मुल्क में जो सैलाब खड़ा किया है, इस इंकलाब को जो खड़ा किया है, उन तमाम साथियों को मैं भी अपनी ओर से क्रांतिकारी जय भीम और इंकलाब जिंदाबाद पेश करता हूं। ये धरती कवि दिनकर की धरती है, ये जयप्रकाश की धरती है, कर्पूरी ठाकुर की धरती है, ये धरती है साहित्यकार रेणु की। इस धरती को मैं वंदन करता हूं, इस धरती को सलाम करता हूं और बिहार के सारे किसान, मजदूर, गरीब और मजलूम, जिनके खून और पसीने से ये बिहार खड़ा हुआ है, इन बिहार के मेहनत कशों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद और बिहार के अंदाज में गोर लागी भी कहता हूं। साथियों, आज हम सब में एक जज्बा है, एक स्पिरिट है, एक उत्साह है। आपके चेहरे पर, आपके चेहरे पर एक नूर है, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अब तक मोदी और अमित शाह के बनाए हुए डिटेंशन सेंटर में 29 लोगों की मौत हो चुकी है। हमने बिना कोई वजह सिर्फ कागज के इस नॉनसेंस के चलते 29 लोगों को डिटेंशन सेंटर में खोया और प्रोटेस्ट में भी 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। तो आप तमाम साथियों को मैं इस मंच पर से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अपने स्थान पर खड़े होकर 2 मिनट का हम लोग मौन रखेंगे।
तमाम साथी शांति बनाए रखें। 2 मिनट का हम मौन रखेंगे इसलिए कि हमें अपने आप को लगातार इस बात को याद कराना है कि हमने इस मुल्क के अपने भाइयों को, बहनों को खोया। इस बात को हमें इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते वक्त भूलना नहीं है। हम तमाम लोग 2 मिनट का मौन रखेंगे। साथियों, सबसे पहले मैं आपके बीच में इस बात को रखना चाहता हूं कि आखिर इस कानून का हम लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। इस बात को एक और बार समझा जाए। यदि कोई कुएं में से तथाकथित सवर्ण समुदाय के लोगों को पीने का पानी निकालने का इजाजत है, लेकिन यदि यही कुएं में से किसी आदिवासी और दलित को पानी निकालने नहीं देते तो वो हुआ जाति के नाम पर भेदभाव, और इसीलिए वो गैर संवैधानिक। बिल्कुल उसी प्रकार जो हक और अधिकार हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट और जैन को है, वही हक और अधिकार सीए के तहत अगर मुसलमान को नहीं तो वो हुआ मजहब के नाम पर भेदभाव, और इसीलिए है वो गैर कानूनी, गैर संवैधानिक, और इसीलिए हम इस बात का विरोध करते हैं। तो बात केवल किसी को नागरिकता देने की नहीं, आपका मन करे उसको नागरिकता दीजिए, लेकिन उस बहाने किसी एक मजहब के लोगों को टारगेट करना ये हमारे संविधान के खिलाफ है, ये राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान के बलिदान के खिलाफ है, इस तिरंगे के खिलाफ है। मोदी ने कहा कि हमने एनआरसी का कोई बात नहीं किया, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं 3,900 करोड़ एनपीआर के लिए बजट अलॉट हो चुका है, डिटेंशन सेंटर बन चुके हैं, और अमित शाह 1 डजन जगह पर यह बोल चुके हैं कि एनआरसी होके रहे। ये 2 मुंह की बात है। हिटलर कुछ कहता है और जनरल डायर कुछ और कहता है, लेकिन एनआरसी के पहले भी एनपीआर होगा, और इसको समझिए, एनपीआर के अंदर एक ऐसा प्रावधान रखा गया है कि 1987 के बाद जो भी इस मुल्क में पैदा हुआ उसको अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए केवल अपना नहीं, अपनी मां और अपने बाप का जन्म की तारीख का और कहां कौन सी जगह पर पैदा हुआ उसका भी एविडेंस, उसका भी आधार, उसका भी कागज लाकर दिखाना पड़ेगा। किसके पास है? 1 साल ऐसा नहीं जाता कि सीमांचल में, बिहार में और असम में बाढ़ न आती हो। 1 साल भी ऐसा नहीं। और इस बाढ़ में
हजारों की तादाद में लोग बह जाते हैं, उनके आशियाने बह जाते हैं, इनकी फसलें बर्बाद होती हैं, उनके कागजात भी खत्म हो जाते हैं। ये हजारों लोग हिंदू भी है, मुसलमान भी है, दलित भी है, आदिवासी भी है, पिछड़े भी है, अति पिछड़े भी है। इन तमाम लोगों के पास अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए कोई एविडेंस नहीं। ऐसा मुमकिन है कि मुस्लिम समाज के बहुत से साथियों के पास कागज मिल जाएंगे, लेकिन वो आदिवासी जो हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में जंगलों में बसे हैं, उनके पास दिखाने के लिए कोई कागजात नहीं। जो घुमंतु जातियों के लोग हैं, कितने हैं? लाखों करोड़ों की तादाद में है, उनके पास भी दिखाने के लिए कोई कागजात नहीं है। जो दलित है, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, और दूसरे राज्यों में अपना खून और पसीना बहाने के लिए, दो वक्त की रोटी कमाने के लिए जाते हैं। ऐसे जो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स हैं, एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में जाने वाले मजदूर, ऐसे लाखों करोड़ों मजदूरों के पास भी दिखाने के लिए कागज नहीं। इस मुल्क में विधवाएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग माताएं हैं, इनके पास भी दिखाने के लिए कागजात नहीं। और ये तमाम लोग मुसलमान नहीं, ये तमाम लोग भारतीय हैं। किसी ने हमको बताया कि बांग्लादेश से भारत में आकर जो बसे हैं, ऐसे 12 प्रकार के आदिवासी भाई बहन हैं, जिनकी तादाद 9 लाख से ज्यादा है, और वो न मंदिर में जाते हैं, न मस्जिद में जाते हैं, न चर्च में जाते हैं, न गुरुद्वारा में जाते हैं। वो पूजा करते हैं प्रकृति की, वो कुदरत की पूजा करते हैं। ऐसे लाखों कुदरत की पूजा करने वाले आदिवासियों के पास भी दिखाने के लिए कोई कागज नहीं, ये भी मुसलमान नहीं। तो आज इस मंच पर से आपको और हमको ठोस तरीके से इस बात को कहना पड़ेगा कि ये लड़ाई कोई दलित बनाम सवर्ण की नहीं, ये लड़ाई कोई हिंदू बनाम मुसलमान की नहीं, ये लड़ाई भाजपा बनाम पूरे भारत की लड़ाई है, पूरे भारत की लड़ाई। और इस लड़ाई को हम हिंदू मुसलमान बनकर कभी नहीं जीत पाएंगे। इस लड़ाई को कभी दलित या पिछड़ा या सवर्ण बनकर नहीं जीत पाएंगे। इस लड़ाई को जीतना है तो आपको और हमको भी जाति और धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत की बात करनी होगी। आज हमारे देश की असलियत क्या है? 8वीं के बाद भारत में 42% बच्चे स्कूल की पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर हैं। 42% बच्चे 8वीं के बाद वो पढ़ाई नहीं पढ़ पाते। केवल 2017 की बात करता हूं, केवल 2017 के साल में
7,90,000 बच्चे चिकित्सा की सुविधाएं ना होने के चलते इस मुल्क में मारे गए। 7,90,000। महंगाई आज 7वें आसमान पर है। भ्रष्टाचार मोदी के शासन में उसकी चरम सीमा पर है। रेलवे की पटरी, BSNL, सारे सरकारी एकम एक एक करके मोदी और अमित शाह की जोड़ी वो बेच चुकी है या तो बेच देना चाहती है। किसानों का कर्जा माफ नहीं होता, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, पिछले 5-6 साल के दौरान मोदी और अमित शाह ने जो कारपोरेट कंपनियों का जो टैक्स माफ किया, कितना आंकड़ा है? 20 करोड़ नहीं, 200 करोड़ नहीं, 2000 करोड़ भी नहीं, 20,000 करोड़ नहीं, 2 लाख करोड़ भी नहीं, 20 लाख करोड़। बड़े पूंजीपति जिन्होंने सरकारी लोन लिया और मोदी ने कहा लोन वापस मत करिए, मैं आपके लिए बैठा हूं, वो लोन जो माफ किया उसका आंकड़ा 28 लाख करोड़। तो मोदी और अमित शाह वो कौन है? भारत के सबसे बड़े चोर हैं, चोर। मुद्दा क्या था? मुद्दा था कि इस मुल्क की जनता को रोटी, कपड़ा और मकान मिले। 40% से ज्यादा बच्चे आज भी कुपोषित हैं। उनकी मां उनको सुबह अपने बच्चों को नाश्ता नहीं करवा पाएगी, सुबह ब्रेकफास्ट। 40% भारत के बच्चे। लूट लिया पूरे मुल्क को। अरबों का कर्जा पूंजीपतियों का माफ किया। 25 साल में 3,40,000 से ज्यादा भारत में किसान आत्महत्याएं किए। ये असली मुद्दे हैं। मुद्दा है छुआछूत। आज भी भारत में छुआछूत जिंदा है। सफाई कर्मियों का गटर में उतरकर मरना चालू है। ये असली मुद्दा। इन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जो 50 किस्म के हथकंडे अब तक आजमाए गए, उसमें और एक नौटंकी लेकर आए हैं जिसका नाम है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। ये स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे काला कानून है। इस काले कानून को गुजरात की विधानसभा में हमारे स्पीकर के सामने खड़े होकर हमने फाड़ दिया था। आप तमाम लोगों को, मेरा गला ठीक नहीं है, ज्यादा न कहते हुए इतना कहकर अपनी बात को खत्म करेंगे कि हम तमाम लोग इस बात को समझना पड़ेगा कि जितना ये लोग मंदिर मस्जिद की बात करें, उतना ही दोबारा हमको
शिक्षा, चिकित्सा, महंगाई, भ्रष्टाचार, किसानों की आत्महत्या, बेरोजगारी, इन सवालों पर फोकस लाना पड़ेगा। वो हिंदू मुसलमान करवाते रहे और हम हिंदू मुसलमान बनकर सड़क पर आते रहे तो जीत उनकी होगी। हमको मुद्दे की बात करते हुए, मुद्दे पर सवाल पूछते हुए हिंदू मुसलमान बनकर नहीं, एक भारतीय बनकर सड़कें जाम करनी पड़ेगी, तभी इस मुल्क को बचा पाएंगे। साथियों, मेरा गला साथ नहीं दे रहा है, लेकिन मेरा ईमान आपके साथ है। और इतना कहूंगा, आज साहित्यकार रेणु हमारे बीच में होते, जिन्होंने मेला आंचल लिखा है, वो मोदी जी का थोबड़ा देखकर लिखते हैं, मैली नियत। ये मैली नियत वाले मोदी और अमित शाह की घर वापसी होके रहेगी। हम अपनी आंखों के सामने उनके तख्त को गिरते हुए देखेंगे। तानाशाह को हम लोग साथ में मिलकर हराएंगे। और आखिर में मैं एक नारा लगाऊंगा, आपको मेरे साथ वो नारा लगाना है कि जो हिटलर की चाल चलेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा, अरे जो हिटलर की चाल चलेगा, अरे जो हिटलर की चाल चलेगा, आवाज दो, आवाज दो। आप तमाम साथियों का शुक्रिया अदा। ये लड़ाई हम लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे। और मेरे साथ मुट्ठी तान कर एक शपथ लीजिए, आप तमाम लोग मुट्ठी तान कर, हम जोर से कहिए, हम बिहार के अररिया के लोग संविधान की शपथ लेते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपना कागज दिखाएंगे नहीं। जय भीम, इंकलाब, 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 इंकलाब। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।